फाइनली हमारे पास आ गई है बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। देखो इसका स्टेटमेंट क्या है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio। तो मैथमेटिकली अगर हम इसको लिखें तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी मान लेते हैं, ए बी सी। तो अगर हमारे पास कोई लाइन है डी ई, ठीक है, जो कि दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे कट कर रही है और तीसरी साइड के पैरेलल है, तो यहाँ पे जो रेशियो होगा AD अपॉन DB इज इक्वल टू होगा AE अपॉन EC के। ये हमको प्रूव करना है। तो देखो प्रूफ इसका बहुत आसान है, जैसा कि तुम लोगों को वैसे आता भी है बच्चों को, ठीक है, लेकिन मैं मतलब चाहता हूँ कि तुम लोगों को कंसेप्ट पता चले इसका, कैसे कैसे रहे। तो हम क्या करते हैं, पहले तो BE को और DE को सॉरी DC को ज्वाइन कर लेते हैं और यहाँ से एक परपेंडिकुलर बनाते हैं ताकि हमारे पास ट्राइंगल की हाइट आए। यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर बनाते हैं ताकि हमारे पास ट्राइंगल की हाइट आ जाए, मतलब एरिया निकालने के लिए हाइट की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले देखो, है ना, जो कंस्ट्रक्शन है ना वो लिख देंगे हम। हमने कंस्ट्रक्शन में क्या क्या किया बच्चों, कंस्ट्रक्शन में हमने क्या क्या किया, BE CD को ज्वाइन किया और MN, है ना, दो एल्टीट्यूड्स बनाए ट्राइंगल ADE में, ठीक है। तो इसमें लिख दो ज्वाइन BE एंड CD एंड, और क्या किया हमने, EN परपेंडिकुलर ऑन AD और DM परपेंडिकुलर ऑन A, ये हमने किया था, ठीक है। अब देखो प्रूफ यहाँ से स्टार्ट होता है। देखो सबसे पहले हमको एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE लिखना है। हम ADE का एरिया दो तरीके से लिख सकते हैं, जब बेस हम AD को लेंगे और बेस हम AE को लेंगे। तो पहले हम बेस AD को लेते हैं, तो 1/2 बेस जो है वो AD है ना, बेस AD इंटू हाइट, AD के कोरस्पॉन्डिंग जो बेस है वो क्या है, EN है, ठीक है। एक हम लेते हैं एरिया ऑफ सेम वही ट्राइंगल ADE, पर अब जो है बेस हम क्या लेंगे, 1/2 बेस, अब इस बार लेंगे हम AE, है ना, AE बेस लेंगे। तो AE बेस के कोरस्पॉन्डिंग जो हाइट है वो क्या है, DM है, तो DM। तो ये दो हमारे पास क्या हो गए, फॉर्मूले हो गए, किसके लिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE के लिए। अब हमारे पास हमको लिखना है एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE, इस वाले का एरिया निकला लिखना है एक बार, और एक बार CED का एरिया लिखना है। तो पहले BDE का लिखो, है ना, ट्राइंगल BDE। तो 1/2 बेस लेना है BD, ठीक है। अगर हम BD बेस लेंगे तो BD बेस के जो कोरस्पॉन्डिंग हाइट आएगी वो NE आएगी, है ना, NE, इक्वेशन नंबर 3। ऐसे ही हम एरिया ऑफ ट्राइंगल CED लेते हैं, CED 1/2 बेस हमारे पास होगा CE इंटू हाइट, इसके जो कोरस्पॉन्डिंग आएगी वो DM आएगी, है ना। तो हमारे पास चार इक्वेशन आ गई, है ना। हमको पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल CED के। क्यों होगा, क्योंकि अगर हम दो पैरेलल साइड्स लेते हैं, है ना, यहाँ पे यही तो है ना, DE और BC,
जब दो पैरेलल साइड्स लेते हैं तो उनके बीच में अगर हम सेम बेस पे कोई भी ट्रायंगल बनाए, उनका एरिया हमेशा सेम होता है। तो अगर हम इन डी और बी सी की बात करें, तो डीई को अगर हम बेस लें तो डी के ऊपर ही तो हमारा बीडीई बना हुआ है और सीईडी बना हुआ है। तो सेम बेस में और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में अगर दो ट्रायंगल बनते हैं उनका एरिया सेम होता है। यहाँ पे क्यों क्यों है? क्योंकि ये ऑन सेम बेस एंड बिटवीन पैरेलल लाइंस, है ना? सेम बेस और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में, इसलिए इन दोनों का ट्रायंगल का एरिया सेम होगा। और एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE तो होगा ही। मतलब हमने दोनों जो फॉर्मूले लिखे हैं ADE के लिए, ये दोनों जो फॉर्मूले हैं वो इक्वल है। अब अगर हम इक्वेशन को देखें, इस इक्वेशन को देखें, एरिया ऑफ ADE इज इक्वल टू एरिया ऑफ AD, इसको हम किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, है ना? तो एरिया ऑफ ADE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ADE डिवाइड कर दो किससे? एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE से इस साइड डिवाइड कर दो और इस साइड डिवाइड कर दो एरिया ऑफ ट्रायंगल CED। ठीक है, अब क्या करो, इक्वेशंस में वैल्यू पुट कर दो। तो यहाँ पे 1/2, एक बार बेस हमने AD लिया था तो AD के कॉरस्पॉन्डिंग हाइट क्या थी? AD की कॉरस्पॉन्डिंग हाइट EN थी, तो EN इज इक्वल टू 1/2, एक बार बेस हमने AE लिया था उसके कॉरस्पॉन्डिंग हाइट क्या थी? DM। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा DM। 1/2 BDE का एरिया कितना है? BD का एरिया 1/2 BD इंटू NE, तो यहाँ पे क्या आएगा? BD इंटू NE को EN लिख सकते हैं हम, ताकि EN ना हम कैंसिल कर दें। यहाँ पे 1/2 इंटू CD का एरिया, CD का एरिया क्या है? C इंटू DM, CE इंटू DM। अब देखो सब कुछ कट रहा होगा, 1/2 से 1/2 कटेगा, यहाँ पे EN से EN कटेगा, यहाँ पे DM से DM कटेगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन CE। क्या यही हमको प्रूव करना था? देखो ये वाला AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये हमको प्रूव करना था। बहुत ही आसानी से हमने प्रूव कर दिया सब। सबसे पहले हमने क्या किया, एक बार फिर से देख लो। हमने सबसे पहले क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया है, BE और CD को ज्वाइन किया है। अब हमको प्रूव करना था AD अपॉन DB, तो AD और DB, तो हमको दो ट्राइंगल ऐसे चाहिए जिसका एक का बेस AD हो और दूसरे का BD हो। तो मैंने ट्राइंगल ADE को लिया, बेस AD लिया है, तो उसे कॉरस्पॉन्डिंग हाइट EN हो जाएगी, सिंपल। ऐसे ही जब बेस हम BD लेंगे तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हाइट भी NE ही आनी है। तो ट्राइंगल ADE का हम जो है एरिया दो तरीके से लिख सकते हैं। ट्राइंगल ADE का एरिया, हमने एक बार बेस AD लिया था तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग हाइट EN आ गई, एक बार बेस हमने AE लिया था उसकी कॉरस्पॉन्डिंग हाइट DM आ गई, तो दो तरीके से लिख दिया। ऐसे BD की कॉरस्पॉन्डिंग NE हाइट आएगी जब BD हम लेंगे, और ऐसे CED के कॉरस्पॉन्डिंग जब CE बेस लेंगे तो DM हमारे पास क्या आएगी? हाइट आएगी। यहाँ पे देख सकते हैं हम, जब CED लेंगे तो DM इसकी हाइट आएगी। सिंपल सा क्राइटेरिया है, ठीक है। तो फिर हमने क्या बोला कि ट्राइंगल ABD और CED इक्वल होगा क्योंकि सेम बेस पे बने हुए हैं और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है। फिर हमने देखा कि ट्राइंगल ADE, एरिया ट्राइंगल ADE, है ना, दोनों जो एरिया है फॉर्मूले है अलग अलग आए हैं वो भले, पर है तो ट्राइंगल ADE के ही फॉर्मूले, तो दोनों इक्वल होंगे। फिर हमने क्या किया, दोनों साइड सेम नंबर से डिवाइड कर दिया, क्योंकि BD और CED का एरिया जो है सेम है, मतलब नंबर सेम है, तो दोनों को सेम नंबर से डिवाइड कर दिया। दोनों का एरिया पुट किया तो बाकी सब कुछ कट जाएगा और आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन C आ जाएगा। तो PPT का जो फॉरवर्ड पार्ट था कि अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल ABC दिया हुआ है और अगर हम किसी एक साइड पे पॉइंट लें और एक लाइन ड्रॉ करें जो कि तीसरी साइड के पैरेलल है,
तो वो जो है दो बाकी साइड होंगी उनको सेम रेशियो में डिवाइड करेंगी, ये बीपीटी बोलती है। इसका अगर हम इंग्लिश में स्टेटमेंट देखें तो ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, हमारी 6.1 थी थ्योरम ये। अब इसका कन्वर्स 6.2 थ्योरम है। बीपीटी का कन्वर्स की अगर हमारे पास क्या हो, सेम रेशियो में डिवाइड हो रहा हो, तो साइड जो होती है डीई वो पैरेलल होगी बीसी के। ये हमको प्रूव करना है।